जय हिंद दोस्तों। आज का जो फॉर्म है एयरफोर्स नॉन कम्बटेंट गैर लड़ाकू पोस्ट के लिए जो अभी रिसेंटली वैकेंसी निकाली गई है हाउस कीपिंग और हॉस्पिटैलिटी पोस्ट के लिए, उससे संबंधित इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि आप लोग इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं। क्योंकि आप लोग फॉर्म तो भरते हैं मगर आप लोगों को कॉल लेटर नहीं आता है, फिर बाद में आप लोग परेशान होते हैं कि मैंने फॉर्म तो भरा था बट मेरा कॉल लेटर क्यों नहीं आया। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ जिनको आप करते हैं, तो वन बाय वन आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा और इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है और आप लोग इसका ऑफलाइन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पा सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप लोग इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखें। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ सावधानियां हैं जिनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आप लोग गैर लड़ाकू पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखें कि आप जिस भी एयरफोर्स स्टेशन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका जो फॉर्म भेजने का पता है आप लोग नोटिफिकेशन खोल के देख सकते हो, उसमें क्लियर मेंशन है हर एक एयरफोर्स स्टेशन का फॉर्म भेजने का पता अलग अलग है। तो आप लोग उसी पते के अनुसार ही आप लोग अपना फॉर्म पोस्ट करें और केवल एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए या फिर एक ही सेंटर के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, एक से अधिक सेंटर या फिर एक से अधिक पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ उनके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, जब आप इसको फॉर्म भरें तो इसमें कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करना है, कोई कटिंग नहीं करना है और आप व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप अपना फॉर्म तुरंत चेंज कर दें। ठीक है, आपको इस फॉर्म के साथ टोटल 4 फोटो की आवश्यकता होगी, जिसमें 2 फोटो आपको इस फॉर्म में चिपकाने हैं और 2 फोटो आपको इस फॉर्म के साथ भेजने हैं। और जो फोटोग्राफ रहेगा उसमें आपको डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन होना चाहिए। ऊपर आपका नाम होगा, देख लीजिए इस प्रकार से, और नीचे डेट ऑफ फोटोग्राफ कि आपने किस तारीख को ये फोटो खिंचवाया है। और इस फोटो का जो बैकग्राउंड रहेगा व्हाइट या फिर लाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए। कोशिश करें कि इसका व्हाइट बैकग्राउंड रहे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और आप लोग इस फॉर्म को केवल साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर बाई हैंड खुद एयरफोर्स स्टेशन में जो ड्रॉप बॉक्स होता है वहाँ पे जाकर डाल सकते हैं। बाकी आप इसको ऑनलाइन माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपके पास इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट और एक लिफाफा आपको अलग से लगाना है। मतलब एक लिफाफा जिसमें आप सभी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और एक छोटा लिफाफा उसमें आपको 10 रुपये का डाक टिकट लगाना है और उसमें अपना एड्रेस भी लिखना है कि आप किस पते से इस फॉर्म को डाल रहे हैं, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो उसी लिफाफे में आपके होम एड्रेस पे वापस भेजा जाता है। तो उस लिफाफे में अपना 10 रुपये का डाक टिकट लगाइए और अपना खुद का एड्रेस, नेम, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें एक साइड में लिख देना है। ठीक है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। आपको जाति और निवास दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। ठीक है, प्लस आपको 2 एक्स्ट्रा फोटो भी फॉर्म के साथ पंच करके भेजना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकते हैं। बाकी आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट अपने ग्राम प्रधान से, प्रधानाचार्य से या फिर किसी गेस्टेड ऑफिसर से बना के इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो मेन लिफाफा है, बड़ा वाला लिफाफा, उस बड़े वाले लिफाफे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है अग्निवीर वायु नॉन कम्बटेंट इनटेक 2026। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ध्यान रहे, फॉर्म को बिल्कुल साफ सुथरा भरना है, कहीं पर भी कोई कटिंग नहीं होगी और सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में ही भरना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपका देना है। वो ब्लैक स्लेट में नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखा होना चाहिए, ऐसा फोटो आपको चिपकाना है। उसमें क्रॉस सिग्नेचर भी यहाँ पे कर देना। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, इसमें 2 प्रकार की पोस्ट है, हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग। ध्यान रहे, अगर आप हॉस्पिटैलिटी के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो इसमें आपको केवल 2 पोस्ट में सिलेक्शन मिलेगा, कुक और वेटर के लिए। बाकी हाउस कीपिंग में अगर आप एप्लीकेशन करते हैं इसमें बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी, धोबी, मोची, टेलर, है ना, और इसके बाद लश्कर, ये सारे बहुत हाउस कीपिंग में ज़्यादा पोस्टें हैं। वॉचमैन हो गया, सफाई वाला हो गया, बाकी इसमें केवल 2 ही हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार हॉस्पिटैलिटी या फिर हाउस कीपिंग जो भी करना चाहें, एक यहाँ पे करना है। ठीक है, मैंने 2 आपको समझाने के लिए लिख दिया, बट आपको यहाँ पे एक ही रखना है। आपको नेम लिखना है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है, आपके पिताजी क्या काम करते हैं। उसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम लिखना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी हो गई है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे बताना है कि अभी तक जो इस फॉर्म को भरने की डेट है उस तक आपकी एज कितनी हुई है। 18 साल 4 महीने, 21 साल 1 महीना, 19 साल 2 महीना, जितनी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई है आपको यहाँ पे महीने में भी लिखना है। अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ ना निकाल पाए तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को निकाल के बता दूंगा, तो आप लोग अपनी डेट ऑफ यहाँ पे भर देना। बाकी गलत मत भरना। इंडियन नेशनलिटी आपकी रहेगी। मैरिटल स्टेटस में सभी अनमैरिड कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो सभी लोग अनमैरिड पे टिक करेंगे, कोई भी यहाँ पे
मैरिड कैंडिडेट अप्लीकेशन नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपके शरीर में कोई फिर उसके बाद अगला 6वां नंबर पूछ रहा है कि आपके बॉडी पार्ट में कोई टैटू है, तो यहाँ पे आपको नो करना है। अगर यस तो आपको उसका फोटो भी अटैच करना पड़ेगा कि आपके किस पार्ट पे इसका टैटू है। ठीक है, जिनके पास है वैसे इसको रिमूव करा लें, क्योंकि टैटू वालों को कोई काम नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर पे एड्रेस लिखना है, करेस्पॉन्डेंस, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे पत्राचार, आप जहाँ पे अपने लेटर वगैरह रिसीव करना चाहते हो तो आप करेस्पॉन्डेंस के लिए अपना एड्रेस लिख सकते हैं। बाकी नीचे आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है। 10th और 12th की आपको अपनी क्वालिफिकेशन प्लस सर्टिफिकेट नंबर दोनों यहाँ पे लिख देना है। उसका 10 नंबर में लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, आपको जो भी आती हो अपनी लैंग्वेज यहाँ पे लिख दीजिए। डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, ये उनके लिए जो लोग एक्स सर्विसमैन है या फिर पहले से कहीं पे सर्विस कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग प्रेजेंट यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल NA लिख दीजिए। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन नो, आपके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, आप बेरोजगार है, आप नौकरी की तलाश में। ठीक है, 14 नंबर में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको अपनी डेट डाल देनी है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, अब ये है सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट। यहाँ पे आपको सर्टिफाइड करना है द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मतलब ये आप एक तरीके डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है, उसमें अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो आप किसी भी स्टेज पर मेरी कैंडिडेचर को आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सही से इन्फॉर्मेशन दें, उसके बाद अपना यहाँ पे डेट और साइन कर दें। उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट अटैच टू बी इन द फील्ड बाय एप्लीकेंट, ये आपको अब सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ आपने यस लगा दिया, 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबको देना है, ये यहाँ पे लगा दिया, यस कर देना। और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो तीसरा पेज है कंसेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट, मतलब आपके पेरेंट हैं वो इनको अनुमति दे रहे हैं, जो एयरफोर्स विभाग है, कि हाँ मेरा बच्चा आपके यहाँ रिक्रूटमेंट करने आ रहा है। अगर इसको कुछ भी इस रिक्रूटमेंट के दौरान कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कोई फिजिकल इंसिडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी मतलब हमारी रहेगी। एयरफोर्स इसमें आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो एक तरीके का ये कंसेंट फॉर्म है। तो इसमें आपको अपना फादर नेम, पहले आपको पिताजी का नाम लिखना है, फिर उसके नीचे आपको कैंडिडेट नाम लिखना है। ध्यान रखना ऊपर पिताजी का नाम रहेगा तो पहला अपना नाम पेल दो, यहाँ पे ऐसा मत करना, पहले पिताजी का नाम फिर नीचे कैंडिडेट का नाम। ठीक है, फिर यहाँ पे पिताजी आपके सिग्नेचर करेंगे, क्योंकि आपके पिताजी अथोराइज कर रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा आपके यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेट डालना, फिर यहाँ पे अपना साइन कर देना है, आपको डेट डाल देना। ठीक है, और अगला एक कंसेंट फॉर्म भी उनकी जिनकी एज 18 साल से अधिक है। यहाँ पे आपको उसके लिए आपकी कैंडिडेट खुद जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि ये 18 साल के नीचे वालों का है ऊपर वाला, और ये 18 साल के ऊपर वालों का। तो ये नीचे वाला जो है इसमें आप कैंडिडेट अपना खुद नाम लिखेगा, साइन करेगा, डेट डाल देगा। तो जिनकी एज 18 साल से ऊपर है वो नीचे वाला भरेंगे, और जिनकी एज 18 साल से कम है वो ऊपर वाला भरेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, इसको आप मत भरिए, खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर अगला है आपका एडमिट कार्ड, कि एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या बनना है। यहाँ पे आपको एक फोटो चिपका देना है, वही वाली जो मैंने बताई थी, और यहाँ पे आपको क्रॉस साइन कर देना है। स्टीम करना है, हॉस्पिटैलिटी या हाउसकीपिंग, दो में से एक आप बनना है। नाम भरना है आपको, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, तो पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और सारी चीज़ें आपको खाली छोड़ देना है। बिल्कुल इसको ऐसे भर के फॉर्म के साथ लगा देना है। यही डॉक्यूमेंट्स, यही एडमिट कार्ड आप जो इसमें लिफाफा खाली भेजेंगे, उसी लिफाफे में भर के आपके घर में वापस आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, कोई भी गलती नहीं करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और बाकी आप लोग इस वैकेंसी का जो ऑफलाइन फॉर्म है मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और इसको भर के तुरंत अप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि इसको साधारण डाक के माध्यम से भेजना है और बहुत ही कम समय आपके पास है, इसी समय में ही आपको पहुंचाना है। बाकी स्पीड पोस्ट का सहारा आप लोग नहीं ले सकते, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जगह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।